गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 जिसके लिए लेवल 1 रीट लेवल 1 है, अध्यापक जो कक्षा 1 से 5 उनके लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा ये तैयार किए गए हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5वां आज होगा। हमने 4 पहले देख चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, रीट लेवल 1 मॉडल पेपर ऐसा लिखा हुआ है, उस प्ले लिस्ट में संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर मौजूद है। ये 5वां मॉडल टेस्ट पेपर होगा। आज हम देखेंगे इस मॉडल टेस्ट पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैंने चाहिए टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 खंड 1 आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र का से जुड़े हुए 30 क्वेश्चन पहले देखते हैं। ये मॉडल पेपर एक्सप्लेन सहित होगा। मित्रों आपको बताता हूँ मॉडल टेस्ट पेपर जो 5 है इसमें मैं आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, 30 मिनट का उससे भी कम बनाता हूँ। तो ये पार्ट में अपलोड होगा। तो ये पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 तक हम 3 पार्टों में देखेंगे क्योंकि 150 सवाल है और वो भी एक्सप्लेन सहित तो टाइम लगता है। मैं ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करने देता हूँ, इसलिए आप जुड़े रहें। ये संपूर्ण मॉडल पेपर देखिएगा। आप एक मॉडल टेस्ट पेपर का पहला भाग देख करके बाकी के नहीं देखते हो तो संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर देखा करो। चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्कर्ष क्लासेस के मॉडल टेस्ट पेपर आपके सिलेबस रीट लेवल 1 उसके आधार पर ये तैयार किया गया। बहुत अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर है, आप जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये कथन है वो किस मनोवैज्ञानिक का है ये बताना है आपको। मनोवैज्ञानिक जिन्होंने ऐसा कहा था कि मनोविज्ञान है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडीज है। तो ये कथन है पिल्सबरी का, सेंट्रोक का, जेम्स डेवर का या स्किनर का। ये कथन होगा ऑप्शन बी, सेंट्रोक का कथन है। सेंट्रोक ने ये कथन दिया था, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा पिल्सबरी ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मानव व्यवहार का विज्ञान पिल्सबरी। जेम्स ट्रेवर ने कहा था मनोविज्ञान को व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान। और स्किनर ने कहा था कि व्यवहार का मनोविज्ञान है वो आधारभूत विज्ञान है। स्किनर आधार है, ये आपको इस प्रकार याद रखना। तो सेंट्रोक की परिभाषा है वैज्ञानिक अध्ययन, सेंट्रोक ने कहा था। साइंटिफिक वैज्ञानिक, साइंटिफिक शब्द याद रखना, सेंट्रोक सेंट्रोक साइंटिफिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है अधिगम का जो ऋणात्मक वक्र है उसका अन्य कौन सा नाम है। ऋणात्मक वक्र को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान वक्र के नाम से, हास निष्पादन वक्र, मिश्रित वक्र या समान निष्पादन वक्र। तो का ऑप्शन बी होगा, हास निष्पादन वक्र के नाम से ऋणात्मक वक्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में कोई बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला जो समयकात्मक तनाव है वो क्या कहलाएगा। इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ जाती है तो जो स्वयंगात्मक तनाव उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? दुश्चिंता, कुंठा, दबाव या तनाव। ऑप्शन बी कुंठा कहलाएगा वो। नेक्स्ट, कुंठा या बगनासा एक नाम होता है। चौथा क्वेश्चन, एक बालक की मानसिक आयु है वो है 18 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 66.67, 130, 150 या हो जाएगी 125। बहुत अच्छा ये सवाल है। ऑप्शन सी 150 होगी। सूत्र आपको ध्यान रखना है, बुद्धि लब्धि आयु ज्ञात करने का एम ए बटा सी ए इंटू 4 यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 से गुणा करने पर तो आई क्यू बुद्धि लब्धि इसमें एम ए यानी मानसिक आयु 18 है और वास्तविक आयु है वो 12 वर्ष है। तो 18 बट्टा 12 इंटू 100 से करते हैं तो बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात हो जाएगी जो कि 150 आएगा। नेक्स्ट 500 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण के सूत्र है तो इनमें से कौन सा नहीं है? ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन सी निश्चित से अनिश्चित की ओर, यह शिक्षण सूत्र नहीं है। अनिश्चित से निश्चित की ओर होगा तो इसका उल्टा है। मूर्त से अमूर्त होता है, सरल से कठिन होता है या जटिल, और ज्ञात से अज्ञात होगा और विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 की जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, राष्ट्रीय संचालन समिति है, उसमें राजस्थान से सदस्य कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर एम ए खादर, डॉक्टर बी ए डाबला या रोहित धनखड़। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन डी रोहित धनखड़ है जो कि राजस्थान से थे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य नहीं है? सीखने का जो प्रतिफल है इन्हें अधिगम कितना हुआ है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है इनमें से? अभिभावकों को सजग और जागरूक बनाने हेतु उनकी उपलब्धियों और प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों से साझा करना, ये तो है इसका उद्देश्य माना जाता है। विषय की प्रकृति, विशेषताओं और पेडागोजी को समन्वित रूप से समझना, ये भी है। छात्रों को सीखने के लिए रेखीय प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास करना, ये भी है। लेकिन ये रेखीय प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना
ये नहीं है। छात्रों को सीखने के लिए वर्तुलाकार प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना, रेखीय न होकर के वर्तुलाकार यानी संपूर्ण। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पैदा हो जाती कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? ऑप्शन बी होगा किशोरावस्था में, एडोलसेंस में विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। 9वां क्वेश्चन है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है परिपक्वता के परिणाम के रूप में, जन्मजात क्षमता के परिणाम के रूप में, अनुकरण और सुदृढ़ीकरण के परिणाम के रूप में, या व्याकरण में प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप के रूप में? ऑप्शन सी, अनुकरण और सुदृढ़ीकरण के परिणाम के रूप में बच्चों में भाषा का विकास होता है स्किनर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश टाइपिंग कर रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा यश अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। दृष्टि संवेदना द्वारा, स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना द्वारा? यानी उनको नाम लेकर बुलाया है टाइपिंग करते करते, तो वो ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना द्वारा वो देखने की कोशिश कर रहा है। कानों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को ध्वनि संवेदना कहते हैं, तो वो सुन रहा है केवल टाइपिंग करते करते, तो वो संवेदना प्राप्त की ध्वनि संवेदना। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का सिद्धांत का अंतिम चरण है? नैतिक विकास के सिद्धांत का अंतिम चरण कौन सा है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या कानून और व्यवस्था नैतिकता? 11 का ऑप्शन सी होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये नैतिक विकास सिद्धांत का अंतिम चरण है जो कि कॉलबर्ग के द्वारा दिए गए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत। 12वां क्वेश्चन है, बाल विकास का प्रभाव, बाल विकास का जो प्रश्नावली विधि है उससे सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? यानी प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन माना जाता है? अरिस्टो, वुडवर्थ, स्टैनले हॉल या पेस्टोलॉजी? ऑप्शन सी स्टैनले हॉल। बाल विकास का प्रश्नावली विधि से सर्वप्रथम अध्ययन स्टैनले हॉल ने किया था, और बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो वो पेस्टोलॉजी ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अंतर्दृष्टि निर्भर करती है अनुभव पर, बुद्धि क्षमता पर, पुनरावृत्ति और सामान्यकरण पर, या इन सभी पर? ऑप्शन डी इन सभी पर अंतर्दृष्टि निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचित कार्य या अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधि के प्रति किशोरों में असहिष्णुता की प्रवृत्ति पैदा होती है, तो किशोरों के इस लक्षण की व्याख्या करने के लिए निम्न में से किस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है? कानूनी चेतना का, एथिकल चेतना का, नैतिक असहिष्णुता का, या नैतिक चेतना का? ऑप्शन डी नैतिक चेतना का। यानी कि जो असहिष्णुता की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है अनुचित कार्य या अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधि के प्रति, तो वो लक्षण नैतिक चेतना कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि ब्रॉनफेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? पारिस्थितिकी तंत्र ब्रॉनफेन ब्रेनर द्वारा दिया गया, तो उसमें जो नियम और रीति रिवाज है वो कहाँ आएंगे? माइक्रो तंत्र में, मैक्रो तंत्र में, मिसो तंत्र में, या एक्सो तंत्र में? ऑप्शन बी होगा मैक्रो तंत्र में। मैक्रो तंत्र यानी बृहद मंडल। ब्रेनर के अनुसार ये बालक का सबसे बड़ा मंडल माना जाता है जिसमें वो एक नागरिक के रूप में स्थापित होता है, और इसके माध्यम से बालक में सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य पैदा होते हैं, सामाजिक प्रथाएं, नियम, रीति रिवाज और मानवीय मूल्य वो समझने लगता है, तो मैक्रो तंत्र में आएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, 5 तंत्र दिए थे उन्होंने, पारिस्थितिक तंत्र के 5 सिद्धांत थे। 16वां क्वेश्चन है, रचनात्मक सिद्धांत बताता है कि सीखना बाहरी प्रक्रिया है, सीखना तब होता है जब शिक्षक निर्देश की सुविधा देता है, या सीखना नई स्थितियों और पूर्व सूचनाओं को समायोजित करने के लिए समायोजन की प्रक्रिया है, या सीखना सकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से होता है? ऑप्शन सी सीखना नई स्थितियों और पूर्व सूचनाओं को समायोजित करने के लिए समायोजन की एक प्रक्रिया, ये आंसर होगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षक ने देखा कि राम को गाना गाने में मजा आता है, शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि राम बुद्धि में उच्च प्रतीत होता है। व्यक्ति कौशल, स्थानिक, शारीरिक गतिक या संगीतात्मक, वो कौन सी बुद्धि में? ऑप्शन डी संगीतात्मक बुद्धि में। गाना गाने में मजा आता है तो वो संगीतात्मक बुद्धि में उच्च प्रतीत है। यह सारी जो हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी बुद्धि के ये प्रकार है, तो उन्होंने 7 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1816 सूची को सूची सेकंड से मिलान करना। एक तरफ बुद्धि है और एक तरफ बुद्धि के सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक बुद्धि सिद्धांत और सिद्धांत देने वाले। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए केटल ने तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत।
यानी केटल तरल व ठोस बुद्धि, और स्पीयरमैन का सामान्य और विशेष कारक है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है और स्टर्नबर्ग का वो है ट्राइआर्किक सिद्धांत। तो इस प्रकार ये मिलान हो गया। बहुत अच्छा ये सवाल है। नेक्स्ट 1900 क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। पठन की कमियां रह गई, उसका पता लगाने के लिए कौन सा मूल्यांकन होगा। 19वां क्वेश्चन है मानकीकृत असंरचनात्मक नैदानिक या योगात्मक। ऑप्शन सी नैदानिक होगा। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होगा, जो कि शिक्षण की कमियों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। 20वां क्वेश्चन आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन सी होगा इसका संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझने का। थॉर्नडाइक के अनुसार एक बच्चे को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे किस रूप में कहा है। प्रभाव के नियम, कारण और प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ऑप्शन डी तत्परता का नियम, यानी मजबूर नहीं करते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी बच्चा है तत्पर अगर नहीं है तो वो कुछ नहीं सीख सकता, यानी तत्परता जरूरी है सीखने के लिए। 22 क्वेश्चन एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है तो यह है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, या परिणात्मक स्थानांतरण। इसका ऑप्शन है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, यानी अन्य विषय के प्रश्न में वही गणित जो सीखा है तो वो हल करना, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है उसका। जैसे गणित का प्रयोग है भौतिक विज्ञान में कर देते हैं, साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाना, यह सब सकारात्मक स्थानांतरण है। तो विश्व विश्वविद्यालय के निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। यथार्थवादी यानी वास्तविक चिंतन, उसका प्रकार कौन सा नहीं। अविचारिक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, या सबलिन चिंतन। 23 का ऑप्शन डी सबलिन चिंतन है, वो प्रकार नहीं है, काल्पनिक प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT व्यक्तित्व को मापने की एक आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है, या प्रयोगात्मक तकनीक है। तो ऑप्शन सी होगा ये प्रक्षेपीय तकनीक है। ये जो TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसका निर्माण मॉर्गन और मूरे ने 1935 में किया था। इसमें 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जिनमें 30 कार्ड चित्रित होता है और एक सादा कार्ड होता है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत लंबा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण में तो ये पॉजिटिव है। ऑप्शन ए विद्यार्थी को कठोर नियम, शिक्षण और आकलन का समान मानक तरीके हो, बच्चों को अंकों का आधार अलग करें, नहीं ऐसा नहीं। 26वां क्वेश्चन है कि यह दृष्टिकोण के बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, ये किसने दिया गया। पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की, फ्राइड का, या ब्रेनर का। ऑप्शन बी वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, यानी जिसे आत्म संभाषण कहा जाता है, इनर स्पेस, जो कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था भाषा विकास का। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को रिक्त स्थान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। कौन से सिद्धांत के आधार पर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर, या पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, या मनोसामाजिक सिद्धांत, या पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। 7 का ऑप्शन बी होगा मैस्लो के जो पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत है उसका ये उदाहरण है, यानी आवश्यकता थी उसको भोजन प्राप्त करने की। दैहिक या शारीरिक आवश्यकता आता है, जो प्रथम चरण है, निम्न आवश्यकता मानी जाती है, वो तो उन्होंने शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, उसका ये उदाहरण है। 28 क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषक प्रदान करना, यानी 28 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मूल्यांकन है वो छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक यानी इन 3 क्षेत्रों को जांचने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा वो छात्र को किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐसी, तो ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, ऑप्शन ए इसका होगा।
राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005। इनके अध्याय 5 में व्यवस्थागत सुधार के भाग 5.3 में परीक्षा सुधार का जिक्र किया है। तो उसमें कक्षा 10 की परीक्षा है वो सीखो। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। ये एग्जाम आ चुका सवाल। ऑप्शन बी 45 घंटे, यानी शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे कार्य करेगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। फिर आपके खंड सेकंड है भाषा 1, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। हिंदी के क्वेश्चन है भाषा 1 लैंग्वेज फर्स्ट। देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। इन कर्मिक घटनाओं में से एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से ऊपर गद्यांश है, ये गद्यांश आधारित क्वेश्चन है, तो मैं सीधे सवाल ही पढ़ रहा हूँ। इन कर्मिक घटनाओं में से एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव को मिलता जुलता है। रेखांकित शब्द अवयव का प्रकार, ये जो है या अवय है, तो कौन सा प्रकार, संबंधबोधक अवय है, समुच्चयबोधक, निपात है या क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी समुच्चयबोधक है, यानी योजक शब्द के रूप में ये काम में लिया जा रहा है। सहजता से हमें उनके कहीं उदाहरण मिल जाते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द उदाहरण का पर्यायवाची उपयुक्त अवहरण दृष्टांत या उत्क्रमण है। ऑप्शन सी दृष्टांत, उदाहरण का पर्यायवाची दृष्टांत। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भाई। तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा। अपेक्षा का विलोम शब्द है अनपेक्षित, उपेक्षा, निरपेक्ष या प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी उपेक्षा होगा। अपेक्षित का अनपेक्षित, सापेक्ष का निरपेक्ष और आक्रमण का प्रतिरक्षा होता है। मनोभाव शब्द में संधि कौन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विसर्ग संधि है। मन धन भाव, मन फिर विसर्ग फिर भाव, यानी मन का भाव। इसमें समान तत्पुरुष समास होगा। साथ साथ शब्द में कौन सा समास है। साथ साथ शब्द है, इसमें समास कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें समास है ऑप्शन सी अविभाव समास। इनमें से भावार्थक संज्ञा नहीं, इनमें से भावार्थक संज्ञा कौन सी नहीं है। भाषा है वो भाववाचक नहीं, जातिवाचक है। सहजता, बचपन और अपेक्षा ये भाववाचक है। इन कर्मिक घटनाओं में एक तर्क होता है। रेखांकित विशेषण शब्द है, यानी कर्मिक है, ये कौन सा विशेषण है। ये विशेषण ऑप्शन सी संख्यावाचक। कर्मिक संख्यावाचक, तो भेद है निश्चित और अनिश्चित। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन। खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। रेखांकित शब्द का उपयुक्त आशय क्या है। तरक्की का अर्थ क्या, अभिवृद्धि, प्रसार, खिलना या फैलना। गंध्यास आधारित है, तो ऑप्शन ए अभिवृद्धि। तरक्की का मतलब होता है अभिवृद्धि या पदोन्नति। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा है। चेतना। चेतना स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। यह मध्य वर्ग समूह को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था। उक्त वाक्य संबंध किस काल से। ये जो वाक्य इसका संबंध आसन भूतकाल से, संदिग्ध हेतु हेतु मत भूतकाल से, पूर्ण भूतकाल से। ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल, यानी वाक्य पूरा हो गया करता था, पहले हो चुका वाक्य, समाप्त हुए, बहुत काल बीत चुका है, तो पूर्ण भूतकाल। 41 क्वेश्चन है कि मैं अपने वर्ग और अपने किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। प्रशंसक का स्त्रीलिंग रूप प्रशंसकी, प्रशंसिका, प्रशंसका, ये प्रशंसिका। बहुत अच्छा सवाल है ये। 41 का ऑप्शन बी प्रशंसिका होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, उनमें शुद्ध वर्तने वाला शब्द, इसमें से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है। संसद सदस्य, ये ध्यान रखना, ऐसे लिख लो आप, संस फिर तादा फिर सदस्य, ये शुद्ध है। क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य, इसमें आपको चुनना है क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य कौन सा है। उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, ये क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य है। क्रिया की विशेषता व्यक्त करता है वो क्रिया विशेषण वाक्य कहलाता है। सुरेश के दोस्त संजय ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार कौन सा है। सुरेश के, तो ये उद्देश्य सुरेश के, जो करता होता है वो उद्देश्य माना जाता है। कठोर बनो परंतु दयालु रहो, अर्थ के अनुसार ये वाक्य निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत आएगा। कठोर बनो परंतु दयालु रहो, यह अर्थ के अनुसार वाक्य किस प्रकार के अंतर्गत है। विधान अर्थक वाक्य, संकेत अर्थक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य या आज्ञार्थक। ऑप्शन डी आज्ञार्थक है, यह आज्ञा का भाव है इसमें। गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे आकर्षित नहीं करता। इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है।
विशेषण पद बंद है, गुलाब के फूल, तो ये विशेषण आ गया। किस विकल्प मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय व्यक्ति होना, बिल्कुल राइट है। कान खड़े होना, सतर्क होना, ये भी सही है। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र और आंखें तरेना यानी सामने ताकना, ये सही नहीं है। आंखें तरेना ये सही नहीं होगा। आंखें तरेना मुहावरा यानी क्रोध करना, सामने ताकना नहीं होगा। 9 दिन चले और डाइकोस, ये लोकोक्ति, इसका अर्थ कौन सा है? काम करने की गति बहुत धीमी होना। निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? मुहावरा कौन सा विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये लोकोक्ति है। अंत में क्रिया आएगी वो मुहावरा होगा, ये ध्यान रखना। ना को चबाना, तो ये क्रिया आना करना, इस प्रकार ये पहचान है। नेक्स्ट 50वां सवाल, आप शायद अजमेर के रहने वाले हैं, इस वाक्य के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप शायद अजमेर के रहने वाले हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट हिंदी के शिक्षण शास्त्र के 10 क्वेश्चन बाकी रह गए। 30 क्वेश्चन में से 20 हमने देख लिए व्याकरण से संबंधित, बाकी 10 क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 आप इंतजार करिएगा, फिर लैंग्वेज सेकंड, और फिर आपके सब्जेक्ट ईवीएस और मैथ, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।